विलक्षण तिलिस्मी गुफा, रहस्यमय संसार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था। वो हमेशा किसी भी वस्तु या स्थान को देखकर या सुनकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश में लगा रहता था। उसने एक बार किसी के मुंह से विलक्षण तिलिस्मी गुफा के बारे में सुना। गांव वालों के बीच उस तिलिस्मी गुफा के बारे में कई कहानियां फैल चुकी थी। उस रहस्यमय गुफा के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर छुपे हुए संसार में कुछ अद्वितीय और जादुई चीजों का भंडार है। राजू के मन में जिज्ञासा जागृत होती है। वो अपने मित्र रोहित के साथ उस गुफा की सच्चाई जानने का विचार बनाने लगता है। रोहित, यदि ऐसी कोई गुफा है तो हमें उसका पता लगाना ही होगा। गुफा के अंदर जाकर हर रहस्य से पर्दा उठाना होगा। मैंने बहुत सी तिलिस्मी कहानियां सुनी है, लेकिन अब तक सच्चाई कभी नहीं देखी। हाँ यार, बिना सच्चाई जाने किसी बात को भला कैसे मान ले। लोग तो कुछ भी कह देते हैं, कहानियां बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि अंदर कोई खतरा तो नहीं होगा? ये जादुई मामला है, कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। गुफा के अंदर हमारे दुश्मन थोड़ी बैठे। चलो यार, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। अरे यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बहुत बड़े जादूगर हो, कि तुम्हारे रहते कोई परेशानी नहीं होगी। अरे यार, तू तो मैदान में जाने से पहले ही हार मान रहा है। दूसरे ही दिन राजू अपने मित्र रोहित के साथ गुफा की खोज में निकल जाता है। वो गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो अचानक से बंद हो जाती है। दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कोई गुफा के अंदर है और वो हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं देना चाहता। गुफा के अंदर जो भी है, कृपा करके हमें अंदर आने दीजिए। हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो सीधे साधे बच्चे हैं। हमें अपना समझकर अंदर जाने दीजिए। हाँ, हम तो आपकी मदद भी कर सकते हैं। हमें अपना दोस्त बना लो, अंदर बुला लो। हमसे मिलकर बहुत खुश हो जाओगे। राजू और रोहित की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गुफा का दरवाजा बंद ही रहा। वो दोनों इसी बात पर विचार करने लगते हैं कि ऐसी कौन सी तरकीब लगाई जाए कि गुफा का दरवाजा खुल जाए। बहुत देर तक विचार करने के बाद भी वो दोनों सफल नहीं हो पाते हैं और वहाँ से लौटने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपने पीछे गुफा के पास आवाज सुनाई देती है, तो दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर हवा से गुफा के द्वार पर उतरता है। वो अपने दोनों हाथ उठाता है। उल्ला लाला, खुल जा ताला। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वो व्यक्ति अंदर चला जाता है। राजू और रोहित उस दृश्य को देखते रह जाते हैं। कुछ देर के बाद वो व्यक्ति बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। राजू ने अंदाजा लगाया कि ये कोई जादूगर है, क्योंकि उसका घोड़ा हवा में उड़ता है। उस जादूगर ने फिर से हाथ उठाया। उल्ला लाला, बंद हो ताला। जादूगर के इतना कहते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। जादूगर घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ जाता है। रोहित, चलो, अब हमें रास्ता मिल जाएगा। चलो, हमें अंदर जाना है। उल्ला लाला, खुल जा ताला। जब वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ता है। गुफा के अंदर वो एक अद्वितीय संसार देखते हैं, जिसमें विचित्र और जादू से भरपूर चीजें रहती हैं। उन्हें मछलियां जमीन पर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं और कुछ खरगोश पानी के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें एक बहुत छोटा सा हाथी जमीन पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं तो वो भाग जाता है। अरे, इस हाथी को पकड़ना चाहिए। ये तो बहुत ही अद्भुत हाथी है। ये जादुई लगता है। अरे ये क्या, वो हाथी हिरन बन गया? मैंने कहा था ना, ये जादुई हाथी है। यहाँ की तो हर चीज जादुई लगती है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये लोग हमें भी ना बदल डालें। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। अगले कमरे में चलकर देखना चाहिए। दोनों अगले कमरे में बढ़ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारा खजाना नजर आता है। दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वो खजाने में से कुछ सोना लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रोहित एक बड़ा सा सोने का हार लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वो हार सर्प बन जाता है। दोनों डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। रोहित, ये पूरा जादू का रहस्यमय संसार है। यहाँ जो दिखता है वो है नहीं, और इसी बात से हम धोखा खा जाते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अगले कमरे में चलते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, तुम अकेले चले जाओ।
मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ सब सांप गोजर बिच्छू ही मिलेंगे। चल यार, जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के हर रहस्य को समझना जरूरी है। खतरा भी हो सकता है, आगे कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही है। अब तो आगे ही बढ़ना है भाई। जब कर लिया इरादा ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मेरे साथ आगे आओ, फिर देखना है आगे आगे होता है क्या। अगले कमरे का दृश्य देखकर राजू और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। पूरे कमरे में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये इतने सारे सांप एक साथ। भागो रे भागो। कहाँ भागो? अब भागो नहीं, जागो। मैं जाग कर ही सब कुछ देख रहा हूँ। अब क्या मुझे सांप से कटवाओगे? भैया, मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं तो यहाँ से वापस जाऊंगा। जरूर वापस जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। बाहर जाकर सभी को यहाँ का रहस्य बताना है, जादू के बारे में बताना है। उस जादूगर के बारे में भी सबको बताएंगे। हाँ, एक बात है, उस जादूगर के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। वो जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले मैं 2-4 सांप तो पकड़ लूं। राजू, पागल हो गए हो? सांप को पकड़ोगे तो वो काटे बिना नहीं रहेगा। सब जहरीले सांप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भूलकर भी मत करना। राजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने झट से हाथ बढ़ाकर 2 सांप पकड़ लिए और ऐसा करते ही वहाँ पर चमत्कार हो जाता है। दोनों सांप सोने में बदल जाते हैं। दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या जादू है? सांप सोना बन गया। इसके पहले सोना सांप बन गया था। ये सब क्या हो रहा है? यही तो यहाँ का रहस्य है, जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं है वही दिखता है। मैं ऐसी बात को समझ गया था, इसलिए मैंने सांप को पकड़ने की हिम्मत कर ली। ऐसा लगता है जादूगर ने बहुत सारा सोना इस कमरे से इकट्ठा किया होगा। यार चलो, कुछ सांप हम लोग और पकड़ लें, ताकि यहाँ आने का कुछ लाभ तो मिले। मुझे डर लग रहा है कहीं इसमें असली सांप भी शामिल ना हो। राजू ने कई सांपों को पकड़कर सोना बना लिया और एक थैली में इकट्ठा कर लिया। दोनों ने सोने से भरी हुई थैली हाथ में ली और उस कमरे से बाहर निकल आए। आगे जाकर नए कमरे में वो दोनों पहुंच जाते हैं और बहुत सारा पानी दिखाई देता है। दूसरी तरफ साफ रास्ता था। रोहित उस तरफ जाने लगा तो राजू ने उसे रोक लिया। अम्मा यार, साफ रास्ते पर जाना है, इस तरफ तो पानी है। क्या पानी में डुबकी लगाओगे? उस तरफ जाओगे तो धोखा खाओगे और इधर पानी में जाओगे तो सही रास्ता पाओगे। और चलो मेरे साथ। रोहित साफ जमीन दिखने वाले रास्ते पर गया और उसने जैसे ही पैर रखा, पानी में गिर जाता है और फिर लौटकर राजू के पास आ जाता है। राजू रोहित को लेकर पानी जहाँ दिख रहा था वहाँ से लेकर चला गया तो बकायदा दोनों जमीन पर चलने लगे। वहाँ आसपास बहुत सुंदर बागीचे थे। राजू बागीचे की तरफ नहीं गया, बल्कि जहाँ कांटे और झाड़ियाँ थी वहाँ पर चला जाता है। उसने झाड़ियों को छुआ तो फूल खिल उठे और वो बागीचे में बदल गया। अब तो यहाँ का सारा राज हम जान गए। बहुत समय बीत गया, अब हमें लौटना चाहिए। चलो चलते हैं। वो दोनों जैसे ही लौटने लगते हैं, गुफा का दरवाजा खुलता है और जादूगर वहाँ पर आ जाता है। जादूगर अंदर आने के बाद शंका में पड़ जाता है। ऐसा लगता है आज मेरे आने के पहले यहाँ कोई आया है। जादूगर गोगा का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। इंसान की खुशबू आ रही है। राजू और रोहित छुप जाते हैं। राजू आवाज बदल कर बोलता है, तुम क्या इंसान नहीं शैतान हो? ये तुम्हारी खुशबू है। हाँ, ये भी सही है। मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। ये जादुई गुफा बोलती है, सर भी फोड़ती है। समझ गया, माफी चाहता हूँ। अब ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। अंदर जाओ, अपना काम करो और बाहर जाओ। इधर उधर और पीछे मत देखना, नहीं तो समझ गया। जादूगर अंदर चला जाता है और राजू रोहित सोने की थैली लेकर बाहर आ जाते हैं। इस तरह वो दोनों तिलिस्मी गुफा और खजाने का रहस्य सभी गांव वालों को बताते हैं और वाहवाही बटोरते हैं।